बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 6 अगस्त 2025 है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गुज़श्ता रोज़ एहतजाज किया था 5 अगस्त के उन्वान से, और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हों, अदालती महाज के ऊपर जो कुछ इशूज़ हो रहे हैं, या फिर जो इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ, इसके ऊपर मुल्क गिर एहतजाज किया गया। और पहले ये कहा गया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया और मुस्लिम लीग नून के अरकान की तरफ से कहा गया कि एहतजाज नाकाम हुआ है, लेकिन आज एक बड़ा एतराफ़ किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से और हुकूमत की जानिब से कि ये एहतजाज कामयाब हुआ है। ये आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने भी एहतजाज किया है, लेकिन कुछ उनका जो किरदार है बड़ा गैर मुनासिब सा सामने आया है, वो शेयर करेंगे ताकि आप लोगों तक चीज़ें पहुँचें। और बैरिस्टर गौहर, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने एक बड़ा खौफनाक किस्म का एतराफ़ किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो शॉकिंग नहीं है, लेकिन जो मेरे देखने वाले हैं शायद उनके लिए ये बात शॉकिंग हो, क्योंकि मैं ये बात काफ़ी दिनों से ये कह ही रहा था, जिसका आज उन्होंने इजहार किया है कि वो PTI यानी कि इमरान खान साहब की पॉलिसी से हटकर काम कर रहे थे। पहली खबर, 5 अगस्त 2025 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ मुल्क गिर एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ के सैकड़ों के करीब कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और लाहौर और बिलखसूस पंजाब कह सकते हैं कि पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा, क्योंकि एक बड़ी तादाद में एक साथ एक मकाम के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे नहीं हो सके। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तकरीबन शहरों में ये एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन खान गंडापुर ने भी इस रैली के अंदर शिरकत की, ताहम बाद में वो सिर्फ 27 या 30 सेकंड्स का खिताब करके वो चलते बने और वर्कर्स ने उन गाड़ी के सामने आकर उनको रोकने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो इस वक्त थोड़े से दबाव में थे, इसलिए वो निकल गए और उन्होंने कोई ऐसी मुतनाज़ा बात नहीं की जिससे उनकी वज़ारत आला ख़तरे में या फिर खदशे में पड़ जाए। तो पंजाब की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा मैसिवली, और लाहौर में अगर हम बात करें तो लाहौर में बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। बिलखसूस PTI के MPAs ने, जो टिकट होल्डर्स थे उन्होंने, और आलिया हमजा जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब हैं, उनकी जानिब से बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म की पॉलिसी इख्तियार की गई। और उन्होंने पुलिस को, जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, उनको और पूरी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को तकलीफ में रखा, परेशान किए रखा, घुमाए रखा, उनको चकरा कर रखा। और पहले पहल तो हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज है वो नाकाम हुआ है, तहरीक इंसाफ कोई इम्पैक्ट डालने में कामयाब नहीं हो सकी, और ये एक छोटी मोटी सी जलसियाँ या छोटी मोटे से रैलियाँ निकाल कर ये निकल गए हैं और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ सका। इसकी तरदीद, एहतजाज नहीं हुआ, इसकी तरदीद तो की गई, लेकिन इसकी तस्दीक कर दी गई है कि वाकई में एहतजाज कामयाब हुआ। वो कैसे? वो ऐसे कि अब से कुछ देर पहले दुनिया TV के ऊपर खबर चली और उस खबर में ये बात सामने आई कि सिर्फ लाहौर में 10 मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर बनाए गए हैं, PTI के वर्कर्स के ऊपर, रहनुमाओं के ऊपर बनाए गए हैं, और उसके अंदर के सैकड़ों के करीब लोगों को बुक किया गया है, यानी कि उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया है। उस मुकदमे की दफात में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, पाबंदी के बावजूद रैली निकालना, और जो बाकी जिस तरीके से दफात लगाकर उन्होंने ये मुकदमा 10 मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए, जो कि एक तहरीरी तौर पर एक्सेप्टेंस है इस बात की कि कल का जो एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कामयाब रहा। और इसमें क्रेडिट देना चाहिए PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आलिया हमजा को, और इस बात का इजहार अब से कुछ देर पहले अलीमा खान साहब, जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने भी किया कि उनकी बहन को मुलाकात की इजाज़त दी गई, और इमरान खान बड़े खुश थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल के दिन के ऊपर एक्टिविटी की, और अब उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है कि अब 14 अगस्त को तहरीक इंसाफ फिर एहतजाज करेगी। और ये एक तो एक्सेप्टेंस होगी हुकूमती हद तक कि उन्होंने अब या तो फिर वो हुकूमती तर्जमान, पंजाब हुकूमत के तर्जमान, या फिर जो लोग थे वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, या फिर जो मुकदमात हैं वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जो भी है, तहरीक इंसाफ ने कल अपना ना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्टर्ड कराया, जो कि इमरान खान साहब की काल के ऊपर पंजाब लाहौर के अंदर अच्छे भले लोग निकालने के अंदर वो कामयाब हुए। तो एक तो ये कामयाबी इसकी PTI के एहतजाज की होगी। दूसरा जो अहम टॉपिक है वो ये है कि कल पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान कौमी असम्बली ने एहतजाज किया, बाहर तक आए, फिर वापस चले गए, और आज PTI की पार्लिमानी पार्टी या फिर अपोजिशन जमातों की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका अहम तरीन इजलास
पार्लिमान में हुआ, जिसकी सरबराही बैरिस्टर गौहर ने की। उसमें महमूद खान अचकज़ई समेत बाकी जो PTI के MNAs हैं उन्होंने शिरकत की और रहनुमाओं ने शिरकत की। और इस इजलास में ये फैसला किया गया कि आज ही कौमी असम्बली से यानी कि पार्लिमान से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक एक रैली निकाली जाएगी और इस रैली में रैली के बाद एहतजाज किया जाएगा उन लोगों के लिए, उन अरकान कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और सैनेटर्स के लिए जिनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने, जिनमें फैसलाबाद थी, सरगोदा थी, लाहौर थी, इस्लामाबाद थी, इनकी जानिब से सजाएं दी गई हैं और 5-5, 10-10 साल के लिए इनको कैद की सजा सुनाई गई है। और उसके बाद कौमी असम्बली और सैनेट के अपोजिशन लीडर्स भी ख़त्म हो गए और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर पहले ही ख़त्म हो गए। तो उनसे इज़हार यकजहती के लिए और उन फैसलों के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के खिलाफ जो है वो उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही जो सबसे पहला अहम इजलास बुलाया था उसमें ATCs के जजेस को बुलाया गया था, इंतजामी जजेस को बुलाया गया था और उनसे बातचीत की थी। उसके बाद हमने देखा कि एक मुकदमा आता है फवाद चौधरी साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ज़मानत वाले मामलात को छोड़ें, आपको हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि आप ATCs जाएँ या हाई कोर्ट जाएँ। और 4 महीनों में अंदर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि इनके जो मुकदमात हैं ATCs के अंदर वो फैसले सुने, और उसके बाद देखें धड़ाधड़ किस्म के फैसले आना शुरू हो गए। तो इस सारे मामले के ऊपर PTI के पार्लियामेंटेरियंस ने एहतजाज करने का फैसला किया। फिर तकरीबन 3 बजे के करीब PTI के मेंबरान पार्लिमान कौमी असम्बली से निकले। जब असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ तो उसमें महमूद खान अचकज़ई वगैरह नहीं थे। वो एहतजाज करते हुए पार्लिमान के गेट तक जब पहुँचे तब तक खबरें चल चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नफरी पहुंच चुकी थी और पार्लियामेंट के जो मेन गेट है जहां से एंट्री होती है पार्लिमान की, पार्लियामेंटेरियंस की एंट्री भी होती है, एग्जिट भी होती है और मुलाजमीन की भी, तो वो उस गेट को ताले लगा दिए गए और फिर मुतबादिल रास्ता जो कैबिनेट डिवीजन से खुलता है वो खोल दिया गया और पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच गई। FC के लोग वहां पर मौजूद थे और PTI के पार्लियामेंटेरियन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में जब वहां पर वो गए तो उनको रोक दिया गया। वहाँ पर एहतजाजी नारेबाजी की, बैनर्स लगाए, पोस्टर्स लगाए हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने। तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं जा सकते, आपको एहतजाज या फिर रैली निकालने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद में अंदर दफ़ा 144 नाफिज है और दफ़ा 144 के तहत लोग बाहर जमा नहीं हो सकते। अगर आप बाहर जमा होंगे तो फिर आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आप ऊपर मुकदमात बनाए जाएंगे। तो वहाँ पर काफ़ी देर तक बातचीत होती रही, बड़ी नरम अंदाज में PTI के पार्लियामेंटेरियंस ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू की, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की और उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, कम अज़ कम एहतजाज तो रजिस्टर करवा लिया, कम अज़ कम चीज़ें रिपोर्ट तो हो गई, एम्बेसीज तक चीज़ें पहुँच रही हैं कि पार्लियामेंट को एक बार फिर ताले लगा दिए गए हैं, पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पर आए हैं। ज़ाहिर है इसके अलावा और पार्लियामेंटेरियंस कर क्या सकते हैं? पार्लियामेंटेरियंस और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये MNAs हैं, अपने हल्कों में जाएं। कल भी हमने देखा कि 15 से 20 लोग जो कि आमिर डोगर साहब, आई थिंक वो अब उमर अयूब साहब की जगह अपोजिशन लीडर बनने की शायद रेस के अंदर हैं, कंफर्म नहीं है लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि वो रेस के अंदर हैं। कल उन्होंने कुछ लोगों को खाना, दोपहर का लंच भी दिया, वो मौजूद रहे। फिर स्पीकर की तरफ से मुलाकातें, स्पीकर के साथ उनका अच्छा रिलेशन भी है और मतलब ये कि पार्लियामेंट के अंदर ही वो लोग मौजूद रहे, किसी हलके के अंदर नहीं गए। और फिर सलमान अकरम राजा खुद अभी अपने हलके में नहीं पहुंचे, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी कल अडियाला की तरफ चले गए। अडियाला यानी कि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस ये थी कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस अपने हलकों के अंदर एहतजाज करें, लेकिन कल ये महमूद खान अचकज़ई साहब को लेकर और बाकी लोगों को साथ लेकर, चंदाना गुलजार वगैरह को लेकर ये अडियाला जेल की तरफ चले गए। और फिर आज तो सलमान अकरम राजा साहब ये फरमा रहे थे कि जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं पहुंच सके और पार्लियामान के अंदर रुके रहे, उनके हवाले से उन्होंने कहा मैं इमरान खान साहब को ये बताऊंगा। तो बात तो सिंपल सी है कि खान साहब ने कहा था कि हल्कों के अंदर एहतजाज करें, वर्कर्स को निकालें, मोटिवेट करें, और आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ गए और फिर आप कह रहे हैं कि अडियाला जेल की तरफ चले जाएं। तो अडियाला जेल अगर ये चले जाते हो, यहाँ पर हुकूमत से मेरे ख्याल में गलती हुई है। इनकी मुलाकात करवा देते और खान साहब उनसे पूछते कि आपको तो मैंने कहा था सड़कों के ऊपर एहतजाज करें, हल्कों में जाकर एहतजाज करें, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? खान साहब ने कन्फर्म ये पूछना था। खैर, हर बंदा अपनी अपनी कहानी चला रहा है, लेकिन जो लोग पार्लियामान के अंदर रहे कल और आज, उसका सिंपल सी उसकी बात यह है कि वो अपने हल्कों में जाने से खौफजदा थे, शायद वो गिरफ्तार ना हो जाए। जब वो गिरफ्तार होने के खौफ से डरेंगे तो फिर कैसे तहरीकें चलती हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जिस किस्म की सूरत हाल है PTI, जिस किस्म का सामना PTI कर रही है, उसमें बस यही ही हो सकता है, अनलेस के कोई बड़ा लीडर इमर्ज हो और वो
PTI को लीड करे, फिर थोड़े से कम अज़ कम हालात इस लेवल के ऊपर हो जाएं कि थोड़ी सी उनको बर्दाश्त आ जाए कि जमहूरी आइनी हक है, वो लोगों को एहतजाज करने का हक दिया जाए। माजी में तो ऐसा नहीं हुआ कि अपोजिशन को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं थी, जलसों की इजाज़त थी, लॉन्ग मार्चेस की इजाज़त थी, लेकिन यहाँ पर इशूज़ आ जाते हैं कि यहाँ पर उनको ख़तरा महसूस होता है। क्योंकि ज़ाहिर है फॉर्म 47 वाले हैं, तो अगर जेन्युइन वोट से आते होते तो अब तक ये इस तरह से बर्दाश्त इनकी अदम बर्दाश्त इस लेवल की ना होती। बाकी बैरिस्टर गौहर साहब का एक बड़ा एतराफ़ हुआ है कौमी असम्बली के ऐवान से खिताब करते हुए। उन्होंने जो लीडर्स PTI के जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है उनकी बात की, शेख वकास अकरम की बात की, और फिर उन्होंने एक ऐसा एतराफ़ किया जो मैं नहीं समझता कि उनको इस बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर करना चाहिए था, लेकिन वो कर दिया। लेकिन इस बात की तस्दीक भी हुई। उन्होंने कहा कि हम सिस्टम में आए थे, सिस्टम के साथ चलना चाहते थे, लेकिन आपने सिस्टम को नहीं चलने देना। अगर आपने सिस्टम को ऐसे ही चलाना है तो फिर माशाल्लाह आप चलाएं, लेकिन इससे नुकसान होगा। फिर उन्होंने कहा कि बेआबरू करके हमें ऐवान से ना निकालें। अगर आप हमें बेआबरू करके ऐवान से निकालेंगे तो इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। ये कमज़ोरी थी, जैसे आप भीख मांग रहे हो, जैसे आप इमरान खान के नज़रिए की तौहीन कर रहे हो, इमरान खान साहब की जो मुज़ाहमत की गुफ्तगू है या फिर बातें हैं उसकी आप जैसे तौहीन कर रहे हो। मतलब खान साहब तो कहते हैं कि इनके साथ किसी किस्म की बातचीत ना करो, और आप उनसे भीखे मांग रहे हैं कि आप हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई ना करें, बेआबरू करके बाहर ना निकालें। महमूद खान अचकज़ई तो शुरू दिन से कहते हैं कि इस असम्बली में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप बैठेंगे तब भी वो आपको निकालेंगे, आप नहीं बैठेंगे तब भी वो आपके साथ ये हरकत करेंगे। तो PTI को तो एक सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हमें ना निकालें। शायद पहली दफ़ा वो MNA बने हैं बैरिस्टर गौहर साहब, ऊपर से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनकी टर्म जो है वो पहले से ही ख़त्म हो जाए। ज़ाहिर है सीट मिली हुई है, MNA हैं। तो यह था आज का व्लॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो।